नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी इन बिहार में स्वागत है। तो हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल विवाद खड़ा कर दिया है। आइए समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। ये देखिए, ये वो लाइन है, पूर्व राष्ट्रपति का सिर्फ ये एक छोटा सा वाक्य। इसने दुनिया भर में कह सकते हैं एक तरह का गुस्सा भड़का दिया और बहुत सारे सवाल भी खड़े कर दिए। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या था। देखिए, असल में ये जो कमेंट था ना, ये एक बड़े मैसेज का हिस्सा था जिसे ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर शेयर किया था। इस पोस्ट का जो सेंट्रल थीम था वो ये था कि अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चे कैसे तुरंत वहां के नागरिक बन जाते हैं और फिर इसकी वजह से उनके परिवारों को भी वहां आकर बसने का मौका मिल जाता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। वो ये कि ये शब्द ट्रंप के खुद के नहीं थे। उन्होंने इसे खुद नहीं लिखा, बल्कि वो तो किसी और का मैसेज शेयर कर रहे थे। तो ये कोई और कौन है? ये है माइकल सैविज, इस पोस्ट के असली लेखक। अब माइकल सैविज की बात करें तो वो कंजर्वेटिव मीडिया का एक जाना माना चेहरा है और हाँ, अक्सर विवादों में भी रहते हैं। उनका तो ये तक दावा है कि ट्रंप उनके आइडियाज से काफी इंस्पायर्ड हैं। तो सैविज का जो मेन पॉइंट था जिसे ट्रंप ने आगे बढ़ाया, वो ये था कि इमिग्रेशन की वजह से कुछ अमेरिकनों की नौकरियां खतरे में हैं और उनका निशाना खास तौर पर भारतीय और चीनी इंजीनियरों पर था। तो चलिए अब इस पोस्ट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये विवाद सिर्फ एक शख्स की सोच के बारे में नहीं है। इसके सेंटर में एक बहुत बड़ा कानूनी और पॉलिटिकल मुद्दा है, और वो है बर्थराइट सिटीजनशिप, यानी जन्मसिद्ध नागरिकता। देखिए, पूरी की पूरी बहस जो है ना, वो इसी कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूम रही है। इसे जस सॉली भी कहते हैं, जिसका मतलब है धरती का अधिकार। मतलब, अगर कोई बच्चा किसी देश की जमीन पर पैदा होता है तो उसे वहां की नागरिकता का अधिकार मिल जाता है, भले ही उसके माता पिता कहीं और के हों। और ये कोई नया नियम या पॉलिसी नहीं है। ये तो 150 साल से भी ज्यादा पुराना सिद्धांत है जो अमेरिकी संविधान का हिस्सा है। असल में इसे 1868 में सिविल वॉर के बाद लाया गया था, ताकि जो लोग पहले गुलाम थे उन्हें नागरिकता का अधिकार मिल सके। और ये देखिए, ये आंकड़ा, ये इस बात का पैमाना दिखाता है कि ये कितना बड़ा मुद्दा है। 2022 के प्यू रिसर्च के हिसाब से 16 लाख भारतीय बच्चों को जन्म के साथ ही अमेरिकी नागरिकता मिली, और इसी को जो इसके आलोचक हैं वो बर्थ टूरिज्म का नाम देते हैं। तो ये जो हालिया पोस्ट है, ये कोई अचानक से आई हुई बात नहीं है। ये तो ट्रंप का इस संवैधानिक संशोधन के खिलाफ जो एक लंबा अभियान चल रहा है, उसी की एक अगली कड़ी है। अब जाहिर सी बात है, इस तरह की कमेंट के बाद हंगामा तो होना ही था, और भारत से जो रिएक्शंस आए वो काफी तेज और तीखे थे। भारत में विपक्षी नेताओं ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने न सिर्फ इस पोस्ट की कड़ी आलोचना की, बल्कि ट्रंप के साथ भारत सरकार के रिश्तों पर भी सवाल उठा दिए। और इस आलोचना में ना एक तीखा और पर्सनल टोन भी था। इसमें भारत के प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती पर भी तंज कसा गया। तो एक तरफ तो विपक्ष का इतना गुस्सा था और दूसरी तरफ सरकार की प्रतिक्रिया। दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ देखा जा सकता था। ये जो आप देख रहे हैं, यही भारत सरकार की तरफ से आया पूरा ऑफिशियल पब्लिक रिस्पॉन्स था। बस इतना ही, एक ऐसा बयान जिसे कई आलोचकों ने काफी कमजोर माना। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे विवाद का भारत और अमेरिका के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। अमेरिका के अंदर भी इस पर बात हुई। वहां के जो बड़े डेमोक्रेटिक नेता हैं, उनका मानना है कि ट्रंप के ऐसे बयानों ने दशकों की डिप्लोमेटिक मेहनत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और बात सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं रही। दिलचस्प बात यह है कि ईरान जैसे देशों ने भी इस पर अपनी राय दी। उनका तर्क था कि ट्रंप ये सब अपनी डिप्लोमेटिक नाकामियों से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। तो आखिर में ये पूरा एपिसोड हमें ये दिखाता है कि कैसे किसी एक नेता की पर्सनल बयानबाजी इमिग्रेशन, नेशनल आइडेंटिटी और फॉरेन पॉलिसी जैसे बड़े और कॉम्प्लेक्स मुद्दों पर असर डाल सकती है। और ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज के सोशल मीडिया डिप्लोमेसी के दौर में किसी पॉलिटिकल कैंडिडेट के शब्दों को एक देश की स्थापित नीतियों के मुकाबले कितना वजन दिया जाना चाहिए?